जय हिंद साथियों। देखिए, इस वीडियो में जा रहे हैं बताने प्रश्नावली 66। प्रश्नावली 66 बनाने से पहले ये समझ लीजिए कि इसमें कि देखिए जितना भी सारे क्वेश्चन हैं वो समकोण, नैनकोण, अधिकोण, रेखा, आसन कोण, इसके बाद में पूर्ण कोण, ऋचि कोण, ये सब क्या है इसमें दिया हुआ है। तो इस सब का परिभाषा हम क्या है एक ही वीडियो में जा रहे हैं बताने। इसमें पहले परिभाषा जान लीजिएगा, उसके बाद में क्वेश्चन बनाने में आसान होता है। देखिए कि सबसे पहले कोण किसे कहते हैं। कोण, जब दो किरण किसी एक बिंदु पर मिलते हैं, किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, तो उसके बीच के घुमाव को कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। देखिए जैसे में क्या है, यह एक किरण है और यह क्या है, किरण है, इसके बीच के घुमाव को ही कोण कहते हैं। कोण के बाद में ये त्रिभुज के जो है कोण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है समकोण। समकोण यानी जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो तो उसे समकोण कहते हैं। समकोण कहते हैं। ठीक, जिससे क्या है, एक क्षैतिज रेखा है और यह ऊर्ध्वाधर रेखा है, यानी क्या है यह है हॉरिजॉन्टल लाइन और यह है वर्टेक्स लाइन। ये क्या है, एक दूसरे पर क्या है खड़ी हो, तो इसी के क्या है बीच के जो कोण बनेगा वह 90 डिग्री का कोण बनता है। समकोण के बाद में नैनकोण। नैनकोण देखिए यहाँ जिस कोण की माप 0 से क्या है 0 और 90 के बीच में हो, 0 और 90 डिग्री के बीच में हो तो उसे नैनकोण कहते हैं। नैनकोण कहते हैं। जैसे 1 डिग्री, चाहे 2 डिग्री, चाहे 3 डिग्री क्या है, लेकिन क्या है अंतिम 89 तक ये हो जाएगा, 89 डिग्री तक। अब नैनकोण के बाद में ये अधिकोण, तीसरे का अधिकोण। अधिकोण जिस कोण की माप 90 से क्या है अधिक हो और 180 से कम हो, जिस कोण की माप 90 से अधिक हो तो उसे अधिकोण कहते हैं। अधिकोण कहते हैं। इसके बाद में जैसे मान लीजिए क्या है 91 डिग्री हो गया, अपन ऐसा ही कर देते क्या है 180 है तो 179 तक यह जाएगा। और अधिकोण के बाद में आसन कोण किससे कहते, देखिए आसन कोण वैसे दो कोणों का योग, वैसे दो कोणों का योग जिनके वैसे दो कोणों का योग जो एक ही बिंदु पर हो, जो एक ही बिंदु पर हो, एक ही बिंदु पर हो और एक किरण चाहे एक रेखा उभयनिष्ठ हो, और एक रेखा उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ में से कॉमन
एक रेखा उभयनिष्ठ हो तो उसे आसन कोण कहते हैं। आसन कोण कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए क्या है, वैसे दो कोणों का योग, जैसे मान लीजिए क्या है, यह एक कोण हो गया और यह एक कोण हो गया, जिनका जो जो क्या है एक ही बिंदु पर हो, एक बिंदु पर है यह, और एक क्या है रेखा जो है क्या है उभयनिष्ठ हो, तो उसी को हम कहते हैं आसन कोण कहते हैं। आसन कोण के बाद में यहाँ पूरक कोण देखिए, पूरक कोण, पूरक कोण, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो पहला कोण दूसरे कोण का पूरक कोण कहलाता है। पूरक कोण कहते हैं। जैसे क्या है, यह 45 डिग्री है तो इसका पूरक कोण क्या होगा, 45 हो जाएगा ये। अगर यह 40 डिग्री है तो इसका पूरक कोण पूरक हो जाएगा, 90 में से घटा देंगे, 90 माइनस 40 यानी 50 डिग्री हो जाएगा इसका पूरक कोण। पूरक के बाद में समपूरक कोण, समपूरक कोण ऐसा ही क्या है, ये भी होगा दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो पहला कोण दूसरे कोण का समपूरक कहलाता है, समपूरक कहलाता है। जैसे में देखिए यहाँ, अगर यह क्या है, मान लीजिए 100 डिग्री है तो 100 डिग्री का समपूरक हो जाएगा 80 डिग्री। समपूरक कैसे निकालेंगे, 180 में से 100 घटा देंगे, 80 डिग्री हो जाएगा यह। समपूरक के बाद में आता है ऋजु कोण, ऋजु कोण, जिस कोण की माप 180 डिग्री हो तो उसे ऋजु कोण कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। देखिए, जैसे में क्या है, एक रेखा है, इस रेखा पर क्या है, इस तरह से एक ही बिंदु पर इस तरह से क्या अगर घुमा दीजिएगा तो 180 डिग्री का यह कोण बनता है ये। और इसके बाद में क्या है, पूर्ण कोण, पूर्ण कोण, जिस कोण की माप 360 डिग्री हो तो उसे पूर्ण कोण कहते हैं, पूर्ण कोण कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, मान लीजिए देखिए, जिस कोण की माप कितना हो 360 डिग्री, एक क्या है, एक साइकिल का चक्कर ले लीजिए या क्या है, किसी भी गोल आकृति ले लीजिए, क्या है 360 डिग्री का ही होता है। अगर हमारे साइकिल का चक्का है, चाहे बस कुछ भी का चक्का है, क्या है पूरा एक क्या है, एक ही बिंदु जो होता है 360 डिग्री का ही होता है। अब आइए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 66। प्रश्नावली 66 में है कि एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति को क्या कहते हैं, तो आसन कोण कहते हैं। कह रहा है कि एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणें, एक दो, अच्छा, यह दो किरणें से बने आकृति को कोण कहते हैं। ये जो क्या है, जो आकृति बन रहा है इसी को हम कहते हैं कोण, कोण कहते हैं, आसन कोण नहीं। एक समकोण कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण की माप 90 से अधिक होता है और नैन कोण की माप 90 से छोटा होता है।
छोटा या कम होता है। 64 डिग्री का पूरक, देखिए पूरक कोण अगर निकालिएगा तो 90 में से घटा दीजिएगा। 90 माइनस 64 कितना आ जाएगा यह? 10 में से 4 घटे यहाँ 6, 8 में से 6 2 यानी 26 डिग्री हो जाएगा ये। 26 डिग्री। 70 डिग्री का संपूरक कोण, संपूरक का देगा तो 180 में से घटाएंगे, 180 110 डिग्री हो जाएगा, 110 डिग्री। रिजु कोण या रिजुपूर्ण कोण की माप जो रिजु कोण की माप जो होता है 180 डिग्री का होता है। यह सरल कोण है ना, है सरल कोण। एक सरल रेखा खींच दीजिए, इस पर क्या है एक बिंदु पर 180 डिग्री का यह कोण बनता है। देखिए आकृति को देख करके खाली स्थानों को भरना है। इसमें आर जो बिंदु हैं, यहाँ है आर, कोण ए ओ बी, ए ओ बी, देखिए इससे बी लिखा गया 2 बार, क्या है यह ओ होगा। ए ओ बी कोण बन रहा है, तो यह अंदर है या कि बाहर है? तो बाहर है, तो बाहरी भाग में हो जाएगा, बाहरी भाग में है। पी बिंदु, पी क्या है? यहाँ है, तो कोण ए ओ बी के क्या है? अंदर है, अंदर है तो अंत भाग हो जाएगा। ई बिंदु ये क्या है? सरल रेखा पर है, चाहे भुजा जो है यानी की भुजा पर ओ ए भुजा पर है, ओ ए भुजा पर है। टी बिंदु जो है, टी बिंदु कोण ए का है? अंत भाग में है। जो क्या है इसके दोनों के बीच में जो होगा वह अंत भाग होगा, और इन दोनों के बीच के जो कहाँ बाहरी जो क्या है बिंदु हैं वह सब के सब क्या है? एंगल का बाहर वाला यह सब बिंदु है। ओ बी जो है, ओ बी एक किरण है। कोण ए ओ बी की क्या है? एक किरण है, और ये भी क्या है? ओ ए किरण है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, आकृति देखकर बताया कि कोण ए ओ बी तथा डी ओ सी में कौन बड़े हैं? ए ओ बी कौन बड़े हैं? ए ओ बी और डी ओ सी कौन बड़े हैं? तो कौन ए ओ बी हैं, क्योंकि डी ओ सी यही हैं, और क्या है कौन ए ओ बी जो है पूरा बड़ा है, तो कौन ए ओ बी बड़े हैं, कौन ए ओ बी क्या है? बड़े हैं। ए ओ बी देखिए पूरा आकृति यहाँ से यहाँ तक। डी ओ सी देखिए यह आकृति यह है, तो ये क्या है? पूरा यह बड़ा जो होगा एक और कौन बड़ी हैं? तो ए ओ बी सबसे बड़ी हैं, कौन ए ओ बी है। ए ओ बी देखिए यह जो आकृति है यानी कौन है यह है, और डी ओ सी यह पूरा आकृति इस तरह से मिलाइएगा, तो क्या है? बड़ा कोण इसमें से कौन सा होगा? कौन डी ओ सी होगा। चांद की मदद से बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कोण नयन कोण, अधिकोण और समकोण है। देखिए जो परपेंडिकुलर क्या है चरखोटा होगा, तो आप लोग समझ जाइए कि 90 डिग्री है, और क्या है 90 से थोड़ा सा झुका होगा तो ये नयन कोण हो जाएगा। नयन कोण यह क्या है? समकोण है। समकोण यह है अधिकोण, क्योंकि 90 से यह ज़्यादा एंगल बन रहा है। आप लोग क्या है चांद की मदद से बताना है। ये क्या है? चरखोटा है यह, तो हम समझ जाएं कि यह समकोण है, समकोण है। और यह जो है ये भी क्या है? अधिकोण है, क्योंकि क्या है यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 से अधिक है। ये नयन कोण है, नयन कोण है। देखिए ये तो 4 नंबर खत्म हो गया। 4 के बाद में 5 नंबर देखिए। 5 नंबर में है कि कोण को पढ़कर बताए कि इनमें से कौन सा कोण नयन कोण, अधिकोण, समकोण है। तो नयन कोण का मतलब होता है 90 से छोटा और 0 से बड़ा, तो यही ना हो गए हैं। 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, तो नयन कोण होगा। नयन कोण ये क्या है? 100 डिग्री है, तो 90 से अधिक है यह, तो अधिकोण हो जाएगा यह, अधिक कोण हो जाएगा। यह 90 डिग्री है, समकोण होगा। समकोण यह क्या है? 100 डिग्री से अधिक है, तो अधिक कोण हो जाएगा, अधिक
कोण यह 70 है, तो 90 से छोटा है तो 9 कोण हो जाएगा। 9 कोण यह क्या है 120 डिग्री है, तो 90 से क्या है अधिक है, 180 से छोटा है, तो यह होगा अधिक कोण, अधिक कोण हो जाएगा। देखिए कोण मापक चांद की मदद से निम्नलिखित माप को कोण आपको बनाना है। देखिए आप लोगों को चांद की मदद से 50 डिग्री, 100 डिग्री, 180 डिग्री सब क्या है कोण आपको बनाना है। तो आप लोग क्या है बना लीजिएगा। निम्नलिखित कोण का पूरक कोण कह रहा है ज्ञात करने के लिए। देखिए पूरक कोण का मतलब 90 से घटाएंगे। 30 डिग्री दिया है तो यहाँ पूरक लिख देंगे, पूरक बराबर 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। ख नंबर 40 डिग्री है, 40 डिग्री तो यहाँ पूरक लिख करके पूरक 90 में से 40 घटा देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ 50 डिग्री। ख के बाद में यहाँ ग नंबर 50 डिग्री है, 50 डिग्री तो पूरक लिख करके पूरक 90 में से 50 घटा देंगे तो 40 डिग्री हो जाएगा। सब का सब क्या है यह 90 में से घटेगा ही। देखिए यह कर रहा है संपूरक कोण को बताना है, तो संपूरक कोण क्या है ऐसा ही बनेगा। देखिए 8 का क नंबर 30 डिग्री दिया है, तो संपूरक कोण 180 में से 30 घटा देंगे तो 150 होगा। जहाँ कह देगा संपूरक कोण तो 180 में से घटाएंगे यह कोण। क के बाद में ख नंबर देखिए 40 डिग्री दिया है, यह 40 डिग्री तो संपूरक कोण 180 माइनस 40 बराबर 140। ख के बाद देखिए ये सब के सब ऐसे एक 6 नंबर बना रहे हैं। 165 डिग्री दिया है, 165 डिग्री इसका करें संपूरक कोण कितना होगा, तो संपूरक हो जाएगा 180 माइनस 165। 10 में से 5 घटा 5 और 7 में से 6 घटा 15 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा ये। तो क्या है सबका सब वैसा ही है। 0 डिग्री का संपूरक होगा 180 डिग्री। उत्तर दी वो कौन सा कोण है जो अपने पूरक कोण के बराबर है। पूरक कोण के बराबर है 9 का क नंबर। वो कौन सा कोण है, तो मान लेंगे माना कि कोण x है जो इसके पूरक कोण के बराबर है। पूरक कोण कितना हो जाएगा ये 90 पूरक कोण के बराबर है, यानी ये भी क्या है x से होगा। देखिए वो कौन सा कोण है जो पूरक कोण के बराबर है, यानी दोनों का दोनों क्या है बराबर होगा। तो पूरक कोण का मतलब होता है दोनों का योगफल कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। एगो x 2 x बराबर 90 डिग्री। x का मान 90/2 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री यह हो जाएगा। होता गया। इसके बाद में ख नंबर क्वेश्चन में वो कौन सा कोण है जो अपने संपूरक कोण के बराबर है। देखिए माना ये कोण क्या है x, मान लेंगे कि वह कोण जो है x है और संपूरक कोण की क्या है बराबर है। अगर यह x है तो इसका संपूरक कोण भी x से होगा, संपूरक भी x होगा। हम जानते हैं कि दो कोणों का योगफल संपूरक कोण में 180 डिग्री का होता है। x प्लस x बराबर 180 डिग्री। एगो x 2 x बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180/2 x बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। हो गया। देखिए प्रत्येक आकृति में कुल कितने कोण हैं आपको बताना है। देखिए इसमें यह एक कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, इसमें है 4 कोण। देखिए इसमें एक कोण, 2 कोण या पूरा एक 3 कोण हो जाएगा। इसमें है 3 कोण, इसमें एक कोण, 2 कोण, 3 कोण, यह 3 कोण हुए। इसके बाद में पूरा एक 4 कोण, अगर यह छोड़ देंगे हम तो यह हो जाएगा 5 और यह हो जाएगा 6, यानी इसमें टोटल कोण हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आइए 10 के बाद में 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें 11 नंबर क्वेश्चन क्या है नहीं दिया है।